तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यह है, व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मैकडूगल, क्रो और क्रो, जुंग, थ्रस्टन। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जुंग। जुंग ने जो है व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया था, तो आपको जुंग ने किया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है यह है धन, पुरस्कार, आत्मसंतोष, दंड। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा 2 का ऑप्शन नंबर सी, आत्मसंतोष। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, आत्मसंतोष। शिक्षा में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आत्मसंतोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास के कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 चरण होते हैं। मानसिक विकास के कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सिद्धांत पुनर्बलन किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर, पावलोव, वॉटसन, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है ये लगता है। तो इसको आपको स्किनर को याद रखना है। स्किनर जो है इन्होंने अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन जो है ये सिद्धांत दिए थे। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को पहचानने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान, आत्मविकास, आत्म जागरूकता। तो स्वयं को पहचानने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपको आत्म अवधारणा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आत्म अवधारणा, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, वृद्धावस्था में। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 6th का ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में। समाजीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है ये होती है बाल्यावस्था में। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, व्यक्तित्व अध्ययन। तो मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रूनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पियाजे। पियाजे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी यानी पियाजे याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नई जानकारी प्राप्त करना, खेलना, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी प्राप्त करना। अधिगम किसे कहते हैं, तो नई जानकारी प्राप्त करना इसे कहते हैं अधिगम। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है। तो भावनाओं का केंद्र मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है
थैलेमस, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सेरिबेलम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 10th का ऑप्शन नंबर, आपका जो इसमें से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमिगडाला। तो ये जो है भावनाओं का केंद्र मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग है, तो ये एमिगडाला जो है इसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखना है। 10th का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 11th का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के स्मृति होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रटने से, अभ्यास द्वारा, सुनने से और पढ़ने से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास द्वारा। तो जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो अभ्यास द्वारा जो है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। आपका 12th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान के पिता के किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया फ्रायड, विल्हेम वुंट, तो जेम्स पावलोव। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा विल्हेम वुंट। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। मनोविज्ञान के पिता को कौन किसे कहते हैं, मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया विल्हेम वुंट। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार। प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। इसको ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पर्यावरण, प्रेरणा, आत्म अवलोकन, खेल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा खेल। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी इसको खेल को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक बुद्धि किस प्रकार मापी जाती है। वास्तविक बुद्धि किस प्रकार से मापी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है IQ, EQ, SQ, MQ। किस प्रकार मापी जाती है, तो किस से मापी जाती है, यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा IQ के द्वारा। IQ के द्वारा जो है वास्तविक बुद्धि जो मापी जाती है ये IQ के द्वारा मापी जाती है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IQ। वास्तविक बुद्धि किस से मापी जाती है, तो IQ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग का अर्थ क्या है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है खुशी, गुस्सा, तीव्र भावना, निराशा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 17th का तीव्र भावना। जो है संवेग का अर्थ क्या है, तो तीव्र भावना। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, तीव्र भावना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IQ का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंट क्वाइटेंट, इंटेलिजेंट क्वेरी, इंटेलिजेंट क्वेरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 18th का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट क्वाइटेंट। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, इंटेलिजेंट क्वाइटेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। IQ का पूरा नाम क्या है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में बाधा का मुख्य कारण क्या है। अधिगम में बाधा का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ध्यान की कमी, अभ्यास,
पर्यावरण, प्रेरणा। अधिगम में बाधा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ध्यान की कमी। अधिगम में बाधा का मुख्य कारण है ध्यान की कमी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान की कमी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? तो न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है मस्तिष्क में? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 86 अरब, 1000 अरब। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी 86 अरब। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या जो होती है ये 86 अरब होती है। तो आपको जो है इसको याद रखना है 86 अरब। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन में दिया गया है आपका तनाव, चिंता, आत्मसंतोष, निराशा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आत्मसंतोष। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी आत्मसंतोष याद रखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ध्यान, गुस्सा करना, बहस करना, रोना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ध्यान। ध्यान तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह आपका ध्यान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ध्यान करना। तनाव को इससे दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोबिया का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अज्ञात भय, खुशी, तनाव, उत्साह। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए अज्ञात भय। फोबिया का अर्थ क्या है? तो आपको अज्ञात भय याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोकृति किससे संबंधित है? मनोकृति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया हल्के मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार, सामान्य मानसिक स्थिति, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 24 का गंभीर मानसिक विकार। तो यहाँ पर मनोविकृति का जो यहाँ पर संबंधित है किससे संबंधित है? तो गंभीर मानसिक विकार से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान में अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मस्तिष्क, मन, शरीर, आत्मा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा आपका मन। मनोविज्ञान में अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो आपको मन, ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। तो 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्रणाली पर आधारित था? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन में दिया गया है बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है हमारा 26 का ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्राणी पर आधारित था? तो यहाँ पर कुत्ता पर था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रायोगिक अधिगम, पाठ्य अधिगम, समूह अधिगम, सुनने का अधिगम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा 27 का प्रायोगिक अधिगम। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसको याद रखना है। अधिगम के सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो प्रायोगिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का पहला चरण कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है किशोरावस्था, शिशुवावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिशुवावस्था। तो बाल विकास का पहला चरण कौन सा है? तो शिशुवावस्था है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान में परीक्षण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया अनुभव, मापन,
अवलोकन, आकलन। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मापन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक कौशल, गणितीय कौशल, का तार्किक कौशल, शारीरिक कौशल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कौशल। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कौशल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में पुनर्बलन का किसका कार्य है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया गया है सीखने को मजबूत करना, सीखने को कम करना, अधिगम को रोकना, भूलने को बढ़ाना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है 31 का हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर सीखने को मजबूत करना। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अधिगम में पुनर्बलन किसका कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो कितने घटक होते हैं फ्रायड के अनुसार से? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा 3। 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। 3 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञात्मक विकास के 4 चरण किसने दिए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, पियाजे याद रखना है। संज्ञात्मक विकास के 4 चरण किसने दिए? तो आपको ऑप्शन नंबर ए, पियाजे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक तनाव किससे कम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है योग, चिंता, क्रोध, थकावट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग। मानसिक तनाव किससे कम होता है? तो आपको योग से कम होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक आयु का मापन किसने दिया? मानसिक आयु का मापन किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बी ने, पियाजे, फ्रायड, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 35 का। 35 का आपका हो जाएगा बी ने, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपको बी ने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान आधारित अधिगम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिद्धांत आधारित अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, रटंत अधिगम और मौखिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 36 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अधिगम। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावात्मक प्रतिक्रिया का स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा 37 का मस्तिष्क। आपको ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान में आईक्यू का मापन किससे किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण, परीक्षण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। प्रश्नावली से जो है मनोविज्ञान में आईक्यू का मापन किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया छात्रों के व्यवहार का अध्ययन, शिक्षकों का आकलन, पाठ्यक्रम बनाना, परीक्षण कर लेना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह में अधिगम किस प्रकार प्रभावी होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सहयोग द्वारा, प्रतिस्पर्धा द्वारा, अकेले पढ़कर, मौन रहकर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह
में अधिगम किस प्रकार प्रभावी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 40 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहयोग द्वारा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसको याद रखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें।